भगवान श्री राम जी की कथा आज स्वयं भगवान श्री राम ही सुनाएं, क्योंकि उनकी कथा सुनाने की सामर्थ्यता मेरे कंठ में, मेरी वाणी में, मेरे भीतर नहीं है। प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप ही अपनी कथा सुनाएं, आप ही अपनी कथा सुने। ना तो भगवान की कथा सुनाने की शक्ति है, ना तो सुनने की सामर्थ्यता है। कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। ना तो हम कहने वाले हैं, ना तो हम सुनने वाले हैं। कहने वाले भी राम और सुनने वाले भी राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। रामचरितमानस देखिए, हमारे भारत में दो ग्रंथ पाए जाते हैं। पहले का नाम है रामायण, जो कि सबसे प्राचीन है। महाभारत से भी पहले रामायण लिखी गई थी। ये सब अनादि ग्रंथ हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ है रामायण, जिसे श्री वाल्मीकि जी ने लिखा है। वाल्मीकि कृत रामायण। पर वो रामायण पूरी संस्कृत में है। उसे समझने वाले इस कलयुग में नहीं थे, उसका अर्थ करने वाले इस कलयुग में नहीं थे। राम का नाम घर घर लेने वाले इस कलयुग में लोग नहीं थे। तब वही वाल्मीकि जी इस कलयुग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बन करके प्रकट भये, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में थी उसका हिंदी अनुवाद कर दिया। अवधी भाषा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम अलग रखा। सबने रामायण लिखी हैं। वाल्मीकि कृत रामायण, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण, हनुमान नारायण रामायण। मतलब जितनी रामायण कितनी है? राम चरित सत कोटि अपारा। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने जब लंका में चढ़ाई की तो राम के साथ जितने बंदर भालू थे, राम के जितने सहयोगी थे, उन सब ने एक एक रामायण लिखी। सबको अच्छा लगा कि भाई रामचरित्र हम भी लिखें, क्योंकि राम ऐसे आदर्शवान थे कि राम का जीवन, राम का चरित्र सब धारण करना चाहते थे, अनुकरणीय था। तो भगवान श्री राम जितने बंदर भालुओं पर उन्होंने अनुग्रह किया, कृपा की, सबने एक एक रामायण लिखी। यहां तक कि देवताओं ने भी रामायण लिखी। तो सबकी मिलाकर कोटि, 1 करोड़ रामायण हो गई। 1 करोड़ लोगों ने अपने अपने ढंग से राम जी का वर्णन किया, सबने लिखा। जो राम को देखता वो राम के बारे में लिखने लग जाता। अच्छा, लिखता क्यों? उन्हें लगता, अच्छा याद रखना, हम जो बात कहते हैं वो कही हुई बात कल तक विस्मरण हो जाती है, भूल जाती है। कहते हैं ना, 100 बका पर 1 लिखा। तो बकवास मतलब बोलने से ज्यादा महत्व है लिखने का। लिख दो तो अमर हो गई वो चीज। तो जो राम को देखता वो इतना प्रभावित होता राम से। कोई राम, अच्छा देखो, राम जी का जीवन तो बड़ा था। सबको थोड़ी ज्ञान था कि राम जी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, बचपन में कौन कौन सी लीलाएं की। पर जिसने जितना देखा उसने उतना लिख दिया। कोई राम जी की सुंदरता लिख रहा है, कोई राम जी के संस्कार लिख रहे हैं, कोई राम जी के गुण लिख रहे हैं, कोई राम जी के सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे 1 करोड़ रामायण हो गई।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर रामायण नहीं लिखी, उन्होंने रामचरितमानस लिखी। ये जो ग्रंथ हम आपको सुना रहे हैं ये रामायण नहीं है। ये कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस, जिसका हम गांव-गांव में, घर घर में पाठ करते हैं। वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत से है, फिर गोस्वामी जी ने इसे सरल भाषा में, अवधी भाषा में लिखा है। अच्छा, रामायण का अर्थ क्या है? रामायण, राम का अयन बराबर रामायण, मतलब राम का घर। जो राम का घर हो, जहां राम रहते हो, उसे रामायण कहते हैं। रामायण जहां राम हो उसे रामायण कहते हैं। राम का घर क्या है? मंदिर। भगवान हमारे लिए जो मंदिर है राम का, वो राम के लिए क्या है? उनका, हमारे लिए मंदिर है, उनके लिए घर है। तो मंदिर यदि हम जाते हैं तो वहां एक शर्त होती है कि हम स्नान ध्यान करके मंदिर में साफ सुथरे होकर जाएं, है ना? तो रामायण पढ़ने का अधिकारी कौन? जो विचारों से साफ सुथरा हो, जो पवित्र हो चुका हो मन से, वो प्रवेश कहां करे? रामायण में। और रामचरितमानस का अर्थ है, मानस कहते हैं सरोवर को। मान सरोवर भी आपने सुना होगा। और मानस, रामचरितमानस, जहां राम नाम के चरित्र का, जहां राम का और राम के चरित्र का जल भरा हो। सरोवर है ना, राम नाम का रस है। जिस सरोवर में राम नाम रूपी रस भरा हो, उस सरोवर को कहते हैं रामचरितमानस। तो रामायण मतलब मंदिर और रामचरितमानस मतलब सरोवर। तो आप ये बताओ, मंदिर जाने के पहले हमें कहां जाया जाता है? सरोवर, मतलब शुद्धि करने। स्नान कर लो, नहा धो लो, तब तो मंदिर जाने के अधिकारी बनोगे। बिना नहाए कोई मंदिर थोड़ी जाता है। तो रामायण में प्रवेश करना है तो पहले रामचरितमानस में प्रवेश करो, क्योंकि ये वह सरोवर है जो आपके शरीर में लगी जन्म जन्म की पाप की मैल, कपट की मैल, लोभ की मैल, अहंकार की मैल, हमारे शरीर में जो जन्म जन्म की मैल लगी है वो साफ करना हो तो कहाँ साफ करेंगे? बोले रामचरितमानस के सरोवर में डुबकी लगा करके हम उसे साफ कर सकते हैं। ये वह सरोवर है जो हमारे आदि व्याधि इत्यादि दोषों को, विकारों को मिटाने वाला ग्रंथ है। ये जब कोई बीमार होता है ना, तो उसे पहले औषधियों के एक तालाब में, एक छोटी सी जगह पर 2-4 बाल्टी पानी डालकर और उसमें औषधियां घोल के उस रोगी को स्नान कराया जाता है। तो उस औषधि के स्नान से क्या होता है? उसकी तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। उसी तरह जब राम नाम के सरोवर में, राम नाम की इस कथा में जब आप डुबकी लगाएंगे तो भीतर से लेके बाहर तक, इस लोक से लेकर परलोक तक बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे आप। आपका रास्ता बिल्कुल प्रशस्त हो जाएगा, कोई बाधा नहीं है। राम नाम अवलंबन एकू। भागवत राम कथा तो हमें एकमात्र राम का आश्रय दिलाने वाला पावन ग्रंथ है। इसे किसने लिखा है? किसने लिखा है इसे? वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी है। रामचरितमानस को किसने लिखा है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। जब भी हम अपने बड़ों का नाम लिया करें तो उनका नाम बड़े आदर, बड़े सम्मान से लिया करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। कहने को तो ये भी हम लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने, पर ये नाम शोभनीय नहीं है। हम ही उनका सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए जब भी, जहां भी आपसे, जब भी आपको राम का नाम लेना हो तो राम के नाम में पहले श्री राम लगाइए। श्री राम या सीताराम प्यार से लीजिएगा। सिर्फ राम अधूरा है। जब इस राम के नाम में श्री जुड़ता है तब ये पूरा हो जाता है। श्री मतलब सीता, राम मतलब राम।
है ना। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे? आत्माराम दुबे के पिता थे। इनकी मां का नाम हुलसी था। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ 1589 संबत 1589 में आपका जन्म हुआ। लगभग आज से यदि हम गणना करें तो अभी 2000 चल रहा है, तो लगभग 500 वर्ष पहले, लगभग 500 वर्ष पहले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ। कब हुआ? संबत तारीख लिखी है 1589। राजापुर गांव था उत्तर प्रदेश में, था क्या है उत्तर प्रदेश में राजापुर ग्राम में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। अच्छा, जब जन्म हुआ तुलसीदास जी का तो जन्म लेते ही इनकी मां चल बसी। कुछ दिनों बाद इनके पिताजी चल बसे। फिर इन्हें किसी पड़ोसी ने पाला तो पड़ोसी भी निकल पड़े। अब गांव में हल्ला हो गया कि ये बच्चा तो शुभ नहीं है। अच्छा, गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ था तो इनके 32 दांत उपलब्ध थे। लोग अपशगुन मान रहे थे कि ये बच्चा जहां रहेगा वहां का नाश कर देगा। तो लोगों ने क्या किया? गांव का नाश ना हो जाए इसलिए बच्चे को गांव से ही निकाल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को बचपन में ना तो माँ का प्यार मिला, ना तो पिता का प्यार मिला, ना तो भाई बहन का प्यार मिला, ना रिश्तेदारों का, ना पड़ोसियों का, किसी का प्यार नहीं मिला। तब इन्हें एक गुरु मिल गए, श्री नरहरिदास जी। तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम था श्री नरहरिदास जी। इन्हें गुरु जी प्राप्त हो गए। किसी का प्यार नहीं मिला पर इन्हें गुरु जी का बड़ा प्यार मिला और गुरु जी ने इन्हें पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया। याद रखना, जीवन में जब तक गुरु ना मिले तब तक जीवन किसी काम का नहीं है। भाई, हीरे की कीमत लगाएगा कौन? जौहरी। तो जब तक हीरे को जौहरी ना मिले तब तक हीरे की कीमत क्या है? कोई कीमत नहीं, पत्थरों की तरह पड़ा है। हीरा हीरा तो है पर जब तक जौहरी उसे तरासेगा नहीं तब तक उसकी कीमत नहीं। उसी प्रकार माँ बाप ने तो हीरा प्रकट कर दिया पर गुरु रूपी जौहरी तराश करके उसे कीमती बना देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब नरहरिदास जी मिले तो उन्होंने बढ़िया घिस करके अर्थात उनके हृदय को निर्मल करके ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर भर दिया। और सुंदर सा समय देखकर गुरु जी ने एक लड़की से गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह कर दिया। पत्नी का नाम था रत्नावली, रत्ना इनका नाम था। पत्नी आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी को पहली बार कोई मिला जो प्यार करने वाली थी। यथा पिता तो थे नहीं, माँ तो थी नहीं, कोई मिला नहीं। अब पत्नी से प्यार पाए तो बड़ा संतोष हुआ। वाह, बहुत सुंदर है। पत्नी का जब दर्शन किया, पत्नी से प्यार पाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा अच्छा लगा, हृदय गदगद हो गया। तुलसीदास जी के साले शादी के 5-6 दिन बाद ले जाने की परंपरा है, लड़की चली जाती है। तो तुलसीदास जी महाराज जब जाने लगे, तुलसीदास जी की पत्नी को भाई लेने आया, साले साहब लेके जाने लगे। तुलसीदास जी बोले कहाँ जा रही हो? बोले मायके जा रही हैं, कल लौट आएंगी, बस आज रात रह लेना। गोस्वामी जी बोले ठीक है। तुलसीदास जी बोले रहेंगे। पत्नी तो चली गई पर तुलसीदास जी सोच तो लिए थे कि रह लूंगा, पर उसके बिना एक रात वो रह ना सके। रात को ही उसकी याद आने लगी तो तुलसीदास जी रात को चलने लगे मिलने के लिए। पानी बरस रहा था, चल पड़े। पांव मिट्टी में धंसते हुए पानी गिर रहा था, आगे चलते गए। एक नदी थी, नदी में मुर्दा बहता जा रहा था। पत्नी के प्यार में इतने आसक्त थे कि वो हर जगह अपनी पत्नी को देख रहे थे, हर जगह अपनी पत्नी ही पत्नी दिख रही थी। अब तो मुर्दे को नाव समझ लिया तुलसीदास जी ने।
और नाव समझ करके तुलसीदास जी उस मुर्दी को नाव समझ करके पार हो गए। और जब घर पहुंचे तो एक सांप पत्नी के कमरे में प्रवेश कर रहा था। तुलसीदास जी को लगा मेरी पत्नी ने रस्सी डाल रखी है मेरे लिए, तो सांप को पकड़ करके तुलसीदास जी चढ़ गए। रात के 2 बजे पत्नी को जगाया, सुनो रत्ना, सुनो रत्ना। पत्नी जागी, आप यहां कैसे आए? तुमने बुला लिया। रत्ना बोली, मैंने कैसे बुला लिया? बोले, तुमने नदी में नाव रखवाई और अपने घर में रस्सी बांध दी। मैं समझ गया तुम मुझसे बड़ा प्यार करती हो। पत्नी बोली, मैंने कब रस्सी बांधी? बोले, देखो तुम्हारे कमरे में बाहर की तरफ रस्सी लटक रही है। रत्ना ने झांक कर देखा तो काला नाग। डर गई और रत्ना ने जो जवाब दिया, स्वामी जी जितना प्यार आपने हमसे किया, जितनी लगन हमसे लगाई, इतनी भगवान से लगाई होती तो कल्याण हो गया होता। बस पत्नी के ये वचन थे कि हृदय विदीर्ण हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी का। पलटते हुए तुलसीदास जी ने पलट कर नहीं देखा, उल्टे पांव जस के तस वापस आए और सब कुछ त्याग करके भगवान श्री राम के चरणों में आ गए और सीताराम 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 जपने लगे। गोस्वामी जी ने जपना शुरू कर दिया। पत्नी के एक शब्द ने तुलसीदास जी को वैरागी बना दिया। क्या कहा? जितना प्यार हमसे करते हो इतना भगवान से करो। आप लोग भी अपने पतियों को कहा करो कि हमसे प्यार करते हो, भगवान से करो। कहते हो कि नहीं मैया जी? आपको डर लगता है सचमुच तुलसीदास ना हो जाए कहीं कह दिया और तुलसीदास हो गए तो, इसलिए माता नहीं कहती। तुलसीदास को तुलसीदास बनाने में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त कैसे बन गए? तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त इसलिए बन गए क्योंकि तुलसीदास जी अच्छे प्रेमी थे। जिनको प्रेम करना आता है उनको भगवान को प्राप्त करने में कठिनाई नहीं। देखो, प्रेम करना तुलसीदास जी को आता था, बस बात यह थी कि वो प्रेम पत्नी से करते थे। अब पत्नी के एक मर्म वचन ने पत्नी ने भगवान की तरफ मोड़ दिया। भाई, गाड़ी चल रही है बड़ी स्पीड में, वो सीधी जाएगी तो सीधा लक्ष्य प्राप्त करेगी, और थोड़ा सा टर्न कर दोगे तो वो चल तो रही है, चाहे आप सीधा ले जाओ या इस तरफ ले जाओ। अब कहां ले जाना है मर्जी आपकी। प्रेम आपसे आता है करना। अब आप दुनियादारी से, दुनिया के लोगों से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नरक की तरफ ले जाता है, और वही प्रेम भगवान के चरणों में हो जाए तो वो मोक्ष की प्राप्ति करा देने वाला प्रेम बन जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और तुलसीदास जी प्रेम करना जानते थे। पत्नी से प्रेम किया, फिर धीरे से भगवान से। जो प्रेम पत्नी से था, फिर पत्नी की जगह उन्होंने भगवान को खड़ा कर लिया तो प्रेम भगवान से हो गया। आप लोग भी जहां प्रेम करते हैं, अच्छा आप लोग किन से प्रेम करते हैं? आप लोग करते हैं कि नहीं अपने पति से प्रेम? नहीं, पति से नहीं करते, भगवान से बस करते हो। अरे जिनके हैं वो तो बताएं। हाँ, जिनसे प्रेम आप करते हैं, यदि आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो बेटे की जगह भगवान को खड़ा करो। आप पति से प्रेम करते हैं तो पति की जगह भगवान को खड़ा। आप पत्नी से प्रेम करते हैं तो पत्नी की जगह। आप दुकान पैसों से प्रेम करते हैं तो उसकी जगह। जिससे हम प्रेम करते हैं उसी जगह भगवान को खड़ा कर लेने से क्या होगा? वो प्रेम भगवान से माना जाएगा और उस प्रेम से कल्याण हो जाएगा। वो प्रेम पावन हो जाएगा, वो प्रेम पवित्र हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने बड़े भाव से, बड़े सुंदर ढंग से रामचरितमानस की आपने रचना की। बड़े सुंदर ढंग से आपने लिखा। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने सबसे पहले श्लोक लिखे हैं।
वर्णानामर्थ संघानाम। गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन किसने कराया पता है? हनुमान जी ने। और हनुमान जी का दर्शन किसने कराया? एक प्रेत ने कराया था। गोस्वामी जी रोज खुले में शौच करने जाते थे, तो शौच के बाद जो पानी बचता था उसे झाड़ियों में फेंक देते थे। रोज का नियम था, उसी रास्ते रोज जाना, पानी रोज फेंकना। उस झाड़ी में एक प्रेत रहता था, और जो प्रेत रहते हैं ना, भूत प्रेत, ये गंदा पानी ही पीते हैं, शौच इत्यादि का। तो लोग कहते हैं महाराज जी ये पहले भूत प्रेत ज्यादा थे, अब कम क्यों? अब हमने कहा प्यास से मर गए सब। पहले लोग खुले में जाते थे शौच करने, बच्चा फेंक देते थे तो कुछ 2-4 बूंद इन्हें मिल जाती थी। अब सबके घर में टॉयलेट बन गई है तो सब प्यास से मर गए सब। सब प्रेत मर गए। अच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज पानी फेंकते। एक दिन वो पानी डाला उन्होंने कि प्रेत वहां से प्रकट हो गया। बोला प्रेत, बाबा मैं तृप्त हो गया, तुमने मेरी रोज प्यास बुझाई है, अब मेरा मोक्ष होने वाला है। अब बताओ, तुमने मेरी सेवा की है, पानी पिलाकर बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं, कुछ मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा भैया यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे राम का दर्शन करा दो। देखो सच कहता हूं, हमसे यदि मांगना आ गया तो भगवान को देने में बड़ा अच्छा लगता है। तुलसीदास जी प्रेत से बहुत कुछ मांग सकते थे, धन दौलत तो वो यूं ही चुटकियों में दे देता, पर तुलसीदास जी ने मांगा क्या? हमें राम का दर्शन करा दो। तब उस प्रेत ने कहा, तब उस प्रेत ने कह दिया कि आप जब कथा सुनाते हैं तो वहां पर जो बूढ़े से बुजुर्ग से एक वृद्ध पुरुष आते हैं, कंबल ओढ़कर, मक्खियां पास में रहती हैं, बस उनके चरण पकड़ लेना। उस रूप में रोज आपकी कथा सुनने श्री हनुमंत लाल जी आते हैं। अब तो गोस्वामी जी दंग रह गए, हे भगवान, कथा सुनने रोज हनुमान जी आते हैं? हाँ, जहां कथा होती है ना वहां हनुमान जी जरूर। राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। हनुमान जी बड़े रसिया हैं कथा के, खूब प्रेम से कथा सुनते हैं। तुलसीदास जी रोज कथा सुनाया करते थे तो हनुमान जी सुना करते थे। अब की बार जब गोस्वामी जी ने कथा सुनाई तो तुलसीदास जी महाराज ने देखा कि सचमुच एक बुजुर्ग बैठा है। जब कथा पूरी हुई, सारे श्रोता प्रसाद लेकर जाने लगे तो तुलसीदास जी ने व्यास पीठ से उतर करके हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। बाबा हमें दर्शन दो और हमें राम का दर्शन कराओ। उन्होंने कहा व्यास जी आप तो भगवान स्वरूप हैं, आपने तो कथा सुनाई और आप श्रोताओं के पांव पकड़ रहे हैं। हनुमान तुलसीदास जी बोले बहानेबाजी मत करो प्रभु, आप बच के जा नहीं सकते, मैं समझ गया हूं आप भगवान हैं। तब हनुमान जी अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया और हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को राम का ज्ञान हुआ। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में बैठे थे, हनुमान जी से आज निवेदन किया कि आज हमें दर्शन कराओ। हनुमान जी बोले राम तो आपके पास रोज आते हैं। अच्छा, तुलसीदास जी चंदन दान करते थे। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे। चित्रकूट के घाट में तुलसीदास जी रोज चंदन घिसते थे और सभी को माथे पर लगाते थे इस भाव से कि ये राम जी का माथा है, मैं तिलक राम को लगा रहा हूं। आप लोग रोज सवेरे चंदन भगवान को लगाते हैं कि नहीं?
तुलसीदास जी ने भगवान को चंदन नहीं लगाया, क्योंकि तुलसीदास जी तो प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करते हैं, तो वो मानते हैं कि जब वो आपके माथे पर तिलक लगा देंगे तो जी भगवान के माथे में अपने आप तिलक लग जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबको चंदन लगाते। एक दिन सचमुच राम सीता आए और राम लक्ष्मण आए और चंदन लगवा के जाने लगे, तब हनुमान जी तोता बन के बोले, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। आज गोस्वामी तुलसीदास जी को जब सुनाई पड़ा, हनुमान जी ने कहा पकड़ो, जैसे हमें पकड़ा था ऐसे इन्हें पकड़ो। ये जो राजकुमार तुमसे चंदन लगवा रहे हैं साधारण बन के, यही भगवान है। अब तुलसीदास जी का ध्यान भंग हुआ और चरणों में गिर पड़े तो भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम का आशीर्वाद श्री गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। इस कली काल में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम का दर्शन किया है। जब तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी ना, तो तुलसीदास जी का बड़ा विरोध किया था विद्वानों ने। काशी में बड़ा विरोध किया, अरे तुमने हिंदी में क्यों लिख दी, संस्कृत में लिखना चाहिए थी। सारे विद्वान बोले हम इस ग्रंथ को मान्यता नहीं देंगे। तभी काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर के पास सबने अपने अपने ग्रंथ लिखे। तुलसीदास जी के कंपटीशन में औरों ने भी ग्रंथ लिखे। किसी ने कहा हमारे ग्रंथ को महत्व दो, हमारा ज्यादा पावरफुल है। किसी ने कहा हमारे ग्रंथ को महत्व दो, हमारा पावरफुल है। तब तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस को काशी कि भगवान शिव की नगरी में, भगवान शिव के मंदिर में, वहां रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और अन्य लोगों के ग्रंथों को इनके ऊपर जमाया गया और दरवाजा बंद किया गया। बोले सुबह जो ग्रंथ सबसे ऊपर मिलेगा उसी को मान्यता दी जाएगी। ना हम निर्णय करें ना आप निर्णय करो, निर्णय भगवान शंकर करेंगे। पूरी रात कीर्तन हुआ श्री राम जय जय राम का। और वहां सुबह जब देखा गया तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस को भगवान शंकर ने नीचे से निकालकर ऊपर रख दी और अपने सिग्नेचर कर दिए। सत्यम शिवम सुंदरम आपने साइन कर दिया, लिख दिया। यही सत्य है, यही शिवम, शिव मतलब कल्याणकारी, सत्यम यह सत्य है, यह कल्याणकारी है और यह सुंदर है, इससे सुंदर कुछ नहीं है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी के विरोधियों का मुख बंद हुआ और कहा तो ये भी जाता है कि तुलसीदास जी की घास की कुटिया थी तो उन्होंने रामचरितमानस को अपनी कुटिया में रखा था। तो कुछ लोग जिन्हें आज हम आतंकवादी कहते हैं, कुछ विरोधी लोग रामचरितमानस को चुराने ले गए थे। चुरा के फाड़ के या जला के फेंक देंगे, क्योंकि जलने वाले तो उस जमाने में भी थे ना। तुलसीदास जी से जलते थे कि भाई इन्होंने इतना ख्याति प्राप्त कर ली, इतना बड़ा ग्रंथ तैयार कर लिया। तो दो चोर गए, तो जब चोर गए तो तुलसीदास जी अंदर सो रहे थे, रामचरितमानस रखी थी। और जब चोरों ने देखा तो वहां दो लोग धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे थे। राम लक्ष्मण स्वयं इस ग्रंथ को इस धरती पर लाना चाहते हैं। राम स्वयं ये चाहते हैं कि ये ग्रंथ रामचरितमानस धरती पर आए, ताकि जन्म प्राणी मात्र का इस ग्रंथ से उद्धार हो, कल्याण हो। इसके रक्षक रखवाले स्वयं भगवान श्री राम बने। चोरों ने देखा कि दिव्य पुरुष थे, भाग गए। और जब उन्होंने अपने उनको बताया विरोधी जनों को, तब वो विरोधी जन मस्तक झुकाकर चरणों में गिर पड़े। महाराज बड़ा अपराध हुआ, आपका ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान राम कर रहे हैं। ऐसा दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस हमारे मध्य में है। ये वही रामचरितमानस ग्रंथ है भक्तों, जिसको लोग सुन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए अब गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में क्या लिखा है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। पहला वाक्य गोस्वामी जी का क्या है? गोस्वामी जी का पहला अक्षर है वा।
वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। गोस्वामी जी का पहला अक्षर वा शब्द से प्रारंभ हुआ। अच्छा, वा शब्द से क्यों? रामचरितमानस की शुरुआत वा शब्द से है। और भागवत में भी श्री सुखदेव भगवान भागवत को प्रारंभ करते हैं तो वा शब्द से। वरीयाने सते प्रश्न, वहां भी वा शब्द से भागवत शुरू हो रही है। और यहाँ गोस्वामी जी वा शब्द से ही रामचरितमानस शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वा शब्द है ना, ये ब्रह्म सूचक है। वा मतलब ब्रह्म, ये ब्रह्म सूचक शब्द है। और याद रखो, जिसके भीतर जो होता है वही निकलता है। किसी ने गालियां दी तो आप गुस्सा ना होया करो। आपको जब कोई गालियां दे तो आप गुस्सा ना होया करो। आप ये समझा करो कि बेचारे के भीतर यही भरी पड़ी हैं तो यही निकल रही हैं। बोलो, क्या निकलती है? हमने अपने पॉकेट में 2-2 हजार के नोट रखे तो क्या निकलेंगे? और 500-500 के रखे तो, और 100-100 के रखे तो, और 10 का रखा तो। हाँ, उसी प्रकार जिसके भीतर से जो निकल रहा है, मतलब उसके भीतर वही भरा पड़ा है। मेरे भीतर से कथा निकल रही है तो मेरे भीतर कथा है। तुलसीदास जी के भीतर भी भगवान समाये थे, ब्रह्म समाये थे उनके भीतर। इसलिए जब उनकी वाणी खुली तो ब्रह्म सूचक शब्दों से उनकी वाणी प्रारंभ होती है। पहला अक्षर वा, इसलिए क्योंकि उनके अंदर ब्रह्म समाये है। सी राममय, राम बाहर भी हैं, राम भीतर भी है। राम हमारे भीतर हैं, हम राम के भीतर है। यह मय शब्द का व्याख्यान गोस्वामी जी आगे करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, वा शब्द ब्रह्म सूचक है। आप मूली खाओगे तो डकार किसकी आएगी? और लहसुन प्याज खाओगे तो, हाँ जी, जो खाएगा वही तो डकारेगा। अब आपको कोई गाली दे तो गुस्सा ना किया करो, क्योंकि बेचारे के भीतर जो भरा था निकाल रहा है ना। इसलिए निकालने दो, हल्का हो जाएगा बेचारा। ज्यादा वजन रख लिया ना, निकालने दो। हाँ, आपको गुस्सा नहीं करना। अब आप भी उसको गालियां देने लगेंगे तो फिर आपके अंदर भी वही भरा है। इसलिए आप वो मत दो जो वो दे रहा है। आप संस्कारी हैं, समझदार हैं, तो आपकी वाणी तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। गोस्वामी जी सबसे पहली वंदना करते हैं शब्द की, अक्षरों की। वर्णानाम अर्थ संघानाम, समस्त वर्ण, काखा गाघा चाछा जाझा, जो भी वामन अक्षर है। अक्षर मैंने कहा था ना, आ पहला अक्षर है हमारा आ, और आखिरी क्षत्रज्ञ क्ष, तो इसलिए हुआ अक्ष। फिर हमने लगाया रा, अक्षर, क्या बन गया? अक्षर। रा तो बाद में लगा है। असली 2 अक्षरों से पूरी वर्णमाला का बोध होता है। अक्ष, बोलिए अक्ष। बस इतना कहने से समस्त वर्णमाला का बोध हो गया। पहला शब्द आ, आखिरी क्ष, क्षत्रज्ञ, तो अक्ष, अक्षर। तो गोस्वामी जी पहली वंदना किसकी करते हैं? अक्षरों की। क्योंकि रामचरितमानस का बोध हमें किससे होगा? अक्षरों से ही तो होगा भाई। हम विद्वान कहां से होते हैं? अक्षरों से तो होते हैं। काखा गाघा भी तो अक्षर पढ़ा हमने। देखो, आपके बीच में बैठने का अवसर मिला। भाई, इस दुनिया में बिना अक्षर का कुछ नहीं। तबला भी सीखते हैं ना, तो उसमें भी अक्षर होते हैं। तबला बजता ना, धागे न तीना कदे न, धागे न तीना कदे न, धागे न, देखो अक्षर है। हारमोनियम बजाएंगे तो सारे गामा पा धा नी सा, अक्षर है। इसका अर्थ है अक्षर ही ब्रह्म है। इसी को बोलते हैं शब्द ही ब्रह्म है। क्या है? शब्द ही
तो सबसे पहली वंदना गोस्वामी जी ने किसकी की? वामन अक्षरों को प्रणाम कर डाला। गोस्वामी जी कहते हैं, हे अक्षर महाराज, आप ही वो हैं। हमारे यहां कहावत कहते हैं, बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। बातों से ही आपको हाथी दान में मिल जाता है, और बात बिगड़ी तो लात के नीचे दबा दिया जा। हाथी के लात, राजा बोला चलो इसको, बड़ा उद्दंडी गलत गलत बोलता, चलो पांव के नीचे दबाओ। किसके पांव? हाथी के पांव। तो बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। आप हमें जानते हैं, किस बल पर जानते हैं? इन्हीं शब्दों के बल पर तो जानते हैं। आप पूरे लॉकडाउन में इस दास अनिरुद्ध को सुन रहे थे, तो अनिरुद्ध से क्या सुना? शब्द ही तो निकल रहे थे वाणी से। मैं चुपचाप यहां बैठे रहता तो आप जानते क्या? पहचान किसी की भी होगी। स्वामी विवेकानंद जी की पहचान हुई तो उनके अक्षरों से पहचान हुई, उनकी वाणी से पहचान हुई। इसलिए यहां आगे लिख रहे हैं, मंगला नाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी की अधिष्ठात्री माता सरस्वती को मैं वंदना करता हूं, और फिर गणेश जी को बाद में वंदना करता हूं। गोस्वामी, सब लोग पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, बाद में सरस्वती की वंदना करते हैं, पर गोस्वामी जी ने पहले सरस्वती की वंदना की, बाद में गणेश जी की। किसी ने कहा ऐसा उल्टा क्यों कर दिया? तब गोस्वामी जी ने कहा कि गणेश जी बड़े हैं, गणेश जी बड़े हैं, ये ज्ञान हमें किससे हुआ? बोलो। गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, ये ज्ञान हमें कहां से हुआ? सरस्वती से हुआ। हमें विद्या ना पढ़ाई जाती, हमें सरस्वती की कृपा ना होती, तो हम कैसे जान पाते कि गणेश जी प्रथम पूजनीय है? गणेश जी प्रथम पूजनीय है, इसका बोध माता सरस्वती कराती हैं। इसलिए वाणी विनायक, पहले सरस्वती की वंदना, फिर सरस्वती ने जिन जिनका परिचय कराया, भाई हमें ज्ञान होता गया होता गया। तो पहले ज्ञान नहीं था। छोटे से बच्चे को क्या पता गणेश जी कौन है, इनकी पहले पूजा क्यों की जाती है? पर जो सरस्वती की कृपा से हमें बोध हुआ कि गणेश जी प्रथम वंदनीय हैं, तो गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी पहले माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं अक्षरों के साथ, फिर वंदना कर रहे हैं गणेश जी की। अच्छा, गणेश जी की वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी प्रथम पूजनीय क्यों हैं? क्योंकि गणेश जी एक ऐसे हैं जो अपनी माता पिता को महत्व देते हैं। कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों से कहा गया, जाओ पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, तो कार्तिकेय जी तो मयूर पर बैठकर चल पड़े परिक्रमा लगाने, पर गणेश जी ने तो शंकर पार्वती की परिक्रमा लगाई। तो शंकर पार्वती की एक परिक्रमा लगाने से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का उन्हें फल प्राप्त हो गया। इसलिए गणेश जी वंदनीय हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा करने का सिद्धांत गणेश जी हमें देते हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये कौन सिखाता है? गणेश जी महाराज सिखाते हैं। अच्छा, गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? गणेश जी के कान बड़े इसलिए हैं कि कान बड़े हैं मतलब ज्यादा सुनो। कान बड़े हैं ना, मतलब ज्यादा सुनो। अच्छा, गणेश जी का मुंह दिखता है क्या? गणेश जी का मुंह दिखता है? गणेश जी का मुंह नहीं, गणेश जी का मुंह गुप्त है, सूंड निकली है, मुंह अंदर की तरफ है, कान बाहर की तरफ है। मतलब ज्यादा सुनने की आदत हो, बोलने की आदत बिल्कुल ना के बराबर है। जो व्यक्ति इस संसार में रिश्ते नातों में कम से कम बोलता है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है। ये गणेश जी मैसेज दे रहे हैं, ज्यादा सुनो कम बोलो। इसलिए कान दो हैं और मुंह एक है। गणेश जी का पेट बड़ा है। पेट बड़ा होने का अर्थ क्या है? आप लोगों को ना कोई बात पचती नहीं है। यहां की बात वहां, वहां की बात वहां। कुछ लोग तो भिड़ाते रहते हैं, मंथरा। काम ही उनका मंथरा।
यहाँ की बात वहां भिड़ा दी, वहां की उसको भिड़ा दी, सास को बहू से लड़ा दिया, बहू को सास से, वो मजे ले रही है और आप लोग लड़ते रहते हैं। गणेश जी कहते हैं मेरा पेट बड़ा है, कहने का आशय यह हुआ कि जैसे मेरा पेट बड़ा है, मैं बहुत सारी चीजों को पचा लेता हूं, ऐसे समाज में रहना हो तो हमें भी कुछ बातों को पचा करके चलना चाहिए, बात बात पे विवाद नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातों को हमें पचा लेना चाहिए। इसलिए गणेश जी इनकी वंदना प्रथम करते हैं, पूजा प्रथम करते हैं। गणेश जी प्रथम वंदनीय पूजनीय है। अब दूसरी वंदना शंकर जी कर रहे, शंकर जी की वंदना भगवान गोस्वामी जी कर रहे हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। पहले गोस्वामी जी ने वर्णों को, वर्ण व्यवस्था को, अच्छा समूह को, अक्षर को प्रणाम किया, फिर सरस्वती को, गणेश जी को। अब श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, मतलब माता पार्वती जो श्रद्धा की स्वरूपा हैं और भगवान शंकर जो विश्वास के स्वरूप हैं, इन्हें प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। अच्छा, शंकर जी वंदनीय है। हाँ, शंकर जी वंदनीय है। क्यों वंदनीय है? अभी मैं शंकर जी के विवाह की कथा में शंकर जी का और वर्णन करूंगा। एक छोटा सा वर्णन मैं आपको कर दूं। आपने देखा होगा शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा होता है। ये चंद्रमा कहां से आया है? आपको पता है? इसकी जानकारी है? एक बार माता पार्वती ने देखा कि शंकर जी के पांव का, दाहिने पांव का अंगूठा, उस अंगूठे का जो नख है, नख नाखून बड़ा था। तो पार्वती जी ने सोचा इसे काट दूं। आप लोगों के नाखून बड़े होते हैं तो काट लेते हैं कि नहीं? हम लोग काटते रहते हैं। तो माता पार्वती ने सोचा कि चलो भगवान शंकर का ये पांव का अंगूठे का नख बड़ा है, इसे काट देते हैं। तो माता पार्वती ने उसे काटना जैसे ही प्रारंभ किया तो वहां से जल की धार निकलने लगी भगवान शिव के चरणों से। पार्वती जी ने देखा कि वो नख कट तो गया है पर जल की धार रुक ही नहीं रही। तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, हे नाथ, ये आपकी क्या लीला है? तब भगवान शंकर ने कहा, देवी आपने मेरे नख को क्यों काट दिया? पार्वती जी बोली, बहुत बड़ा था, आपको चोट ना लग जाए, मैंने काट दिया। शंकर जी ने कहा कि जिस नख को तुमने काट दिया है वह नख मेरे से बिछड़ करके रो रहा है कि अभी तक तो मैं शंकर के चरणों में था, अब शंकर से बिछड़ करके कहां। शंकर ने उस नख से कहा कि बेटा रोना मत, तुम मुझे बड़े प्रिय हो, तुम बहुत दिनों तक मुझसे जुड़े रहे और मेरा चिंतन करते रहे, अब मैं तुम्हें अपने मस्तक पर सजाऊंगा। तो पद नख चंद्र, शंकर जी के मस्तक पर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। आपने नाखून अपने पांव का नख काटोगे तो उसका आकार भी तो ऐसा ही होता है, हाँ या ना? चांद जैसा होता ना, खड़ा करो चांद जैसा। तो शंकर जी के मस्तक पर जो चांद चंद्रमा है वो पद नख चंद्र है, उसे पद नख चंद्र कहते हैं। चांद का नाम क्या है उसका? पद नख चंद्र। पांव के नख का चांद है, इसलिए पद नख चंद्र कहा जाता है। द्वितीया का चांद जैसा होता है वैसे ही वो आकार है। तो शंकर जी ने उसे मस्तक पर धारण कर लिया। कोई प्रश्न करे शंकर जी चांद को क्यों मस्तक पर धारण करते हैं? क्योंकि भगवान शंकर जी का सिद्धांत है कि जो मेरा हो गया, शंकर जी का अवतार है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी कर्पूर गौरम करुणा, शंकर जी करुणा के अवतार हैं। शंकर जी इतने करुणामय हैं कि अपने नख को भी अपने से दूर करना नहीं चाहते, तो भक्त को कैसे दूर कर देंगे? ये शंकर जी की करुणा का प्रमाण पत्र है। जब वो, अच्छा ये बताओ, आपने भी कितने बार अपने नख काटे होंगे, तो क्या आपने संभाल के रखा है? तिजोरी में रखा है, फ्रिज में रखा है, कहाँ है? फेंक दिए कि नहीं? पर शंकर जी तो अपने पांव का नख भी फेंकना नहीं चाहते। शंकर जी कहते हैं जो मुझसे एक बार जुड़ गया मैं उसे अपने से दूर करना नहीं चाहता, वो नख ही क्यों ना हो। तो शंकर जी का स्वभाव ऐसा है, इसलिए उन्हें कर्पूर गौरम करुणा, वो करुणा के अवतार हैं कि एक बार कोई उनकी शरण में चला जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे भगवान का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले भगवान शिव को माता पार्वती को गोस्वामी जी कहते हैं मैं इनकी वंदना करता हूं। अब शंकर जी की वंदना करने के बाद श्री सीताराम को प्रणाम करते हैं और वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को कपीश्वरऊ कवीश्वरऊ, क्या कहा? कवीश्वर कपीश्वरऊ। गोस्वामी जी कहते हैं मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूं जिनकी कृपा से आज मुझे राम का बोध हुआ, और मैं वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने हम जैसों को रामायण जैसा महाग्रंथ प्रदान किया है ना। ऐसा प्रणाम करके गोस्वामी जी आगे चलते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ने ये रामायण रामचरितमानस लिखी है, सुनाया किसे? रामचरितमानस के पहले श्रोता कौन थे? रामचरितमानस के पहले वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और पहले श्रोता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का मन। गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, गोस्वामी जी ने यह ग्रंथ अपने आनंद के लिए कहा और सुनाया किसे? अपने मन को सुनाया। रे मन तू सत्संग कर। गोस्वामी जी बात बात में आगे बताऊंगा मैं, गोस्वामी जी अपने मन को डांटते रहते हैं। हे मन, कथा सुनते सुनते भाग गया तो डांट दिया, हे मन, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा, जब आयु जाएगी बीत। गोस्वामी जी अब बढ़िया भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं। देखिए, भगवान की करुणा पहले लिखी है गोस्वामी जी ने, बाद में कोई बात कही है। क्या लिखा है? मूक होहि बाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कली मल दहन। यही बात श्लोक में लिखी है गीता में। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदम माधवम। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कि देखो भगवान की कृपा ऐसी है कि मूकम करोति वाचालम, भगवान राम ऐसे हैं, माता सीता ऐसी है, राम की कृपा ऐसी है कि यदि वो कृपा कर दें तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है। आपको पता है एक बार संत ज्ञानेश्वर जी ने, संत ज्ञानेश्वर का अपमान कर दिया बड़े बड़े विद्वानों ने। बोले तुम्हारे पिता का पता नहीं है इसलिए हम तुम्हें वेद नहीं पढ़ाएंगे। तब उन्होंने भैंसे के ऊपर, भैंस नहीं भैंसा, भैंसे के ऊपर हाथ रख दिया
तो भैंसे ने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया, उन्होंने वेद मंत्र उच्चारण कर दिए। कहने का अर्थ ये है कि भगवान की कृपा तो छोड़ दो मेरी माँ, यदि भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए तो भैंसा भी वेद मंत्र बोल सकता है, अर्थात भक्तों की कृपा से पत्थर भी बोल सकता है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने तोड़कर देखा तो निकले कि नहीं। कहने का अर्थ यह है मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा हो तो गूंगा भी बोलता है। भाई खंबा तो गूंगा ही था ना, खंबा थोड़ी जड़ वस्तु है ना खंबा, पर जब भक्त ने अनुग्रह कर दिया, भक्त ने विश्वास से उंगली बढ़ा दी, तो उस भक्त के विश्वास से भगवान प्रकट हो गए। मतलब भगवान ऐसे हैं, भगवान की करुणा ऐसी है कि उनकी करुणा से गूंगा भी बोलने लगता है। भगवान की तो छोड़ दो, भगवान के भक्त की बड़ी महिमा है, भगवान की तो अब लिखी ही है। एक संत ज्ञानेश्वर जी ने ये बात जो हम कह रहे हैं, ये श्री नाभादास जी महाराज अपने दिव्य ग्रंथ में भक्तमाल में लिखते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान की कृपा ऐसी है कि गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। या तो भगवान चाहे तो बताओ क्या नहीं हो सकता। इसलिए हमें दुनिया पर विश्वास ना करके 100% विश्वास अपने भगवान राम पर, माता सीता पर, अपने बांके बिहारी पर अपना विश्वास करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। प्रभु मेरे तो आप हैं और मैं कुछ नहीं जानता। गोस्वामी जी इनकी कृपा को प्रणाम करते हैं। हे रघुनंदन, आपकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है, और ऐसे भगवान जो गूंगे को पंचम स्वर से बुलाते हो, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये जो दोहा है ना, ये सोरठा है। ये जो सोरठा है ये हम पर भी ठीक बैठता है। इसमें लिखा है मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता है। तो हम अपने आप से कहते हैं हम गूंगा ही तो हैं, हम गूंगे ही तो हैं। यदि हम बोल रहे हैं तो अपने बल से नहीं, अपने रघुनाथ के बल से